Hello, guys. Welcome to Zenith Educational Academy. So, I come here again to discuss with you all some kinds of questions जो रीट एग्जाम 2011 में आ चुके हैं. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और वो 6 क्वेश्चंस जो मैंने टॉपिक्स फर्स्ट यूनिट से पढ़ाए वो सारे क्वेश्चंस वहां से मैच कर रहे हैं. इट मींस जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं फर्स्ट यूनिट में उस टॉपिक से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए इन द प्रीवियस वीडियो. अब इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस डिस्कशन करने जा रहे हैं ये भी रीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से ही लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन्हीं टॉपिक से ही रिलेवेंट हैं. और इफ यू वॉच द वीडियो ऑफ डेरिवेशन इट मींस वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस, अगर आपने सारे वीडियोस को देख लिया अच्छे से, सो आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी टू सॉर्ट आउट द क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ द रीट एग्जाम. जैसे कि यहाँ 53 क्वेश्चन है. आप जब 2011 के क्वेश्चन पेपर में जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा. क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्ट. स्पेलिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, लेक्चर दिया है स्पेलिंग पे. यस, spelling, yes, apply the mnemonic method, how to recall the spelling of a particular word. Yes, and also we have done the exercise of it. Exercise भी की है उसकी. So उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि हमें फाइंड आउट करना है कि किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है. फाइंड आउट अ करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स. अब नंबर 1 वर्ड क्या है? दैट इज सिंसियरली, SINCEERLY. दूसरा है SINCIERLY. तीसरा है SINCERLY. चौथा है SINCERELY. यस, अंडरस्टूड. ये 4 वर्ड्स हैं. 4 में से सिर्फ एक वर्ड करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग. और स्पेलिंग तभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे व्हेन यू रिकॉल इट, व्हेन यू अप्लाई द न्यूमेरिक मेथड, कि स्पेलिंग को कैसे रिकॉल कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें अगर आप जानते हैं तो यू नो द फर्स्ट वर्ड इज इनकरेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट स्पेलिंग, बिकॉज सिंसियरली जो है वो सिंस से बना है. सिंस, SINCE. सिंस से बना सिंसियर. यस, सिंसियर से बना सिंसियरली, क्योंकि सिंस नाउन है, सिंसियर एडजेक्टिव हो गया और सिंसियरली एडवर्ब हो गया. तो ये भी सिंसियरली, ये भी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, ये भी इनकरेक्ट है. तो नंबर 4 जो है वो करेक्ट स्पेलिंग है सिंसियरली की, SINCERELY. अब LY किस में ऐड होती है? एडजेक्टिव में, और एडजेक्टिव से बना देती है एडवर्ब. या LY एडेड नाउन में होगी तो इसको बना देगी एडजेक्टिव में. ये सिंसियरली इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड. बट इसको रिकॉल तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे. यस, राइट डाउन द मोर एंड मोर वर्ड्स ऑफ इंग्लिश टू रिकॉल द स्पेलिंग. नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग. फिर वही सेम क्वेश्चन है. फिर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 54 की नीचे दिए गए वर्ड्स में से आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है. जैसे नॉलेज है, लिखा है KNOWLEGE, फिर है KNOWLEDGE, KNOWLIDGE, KNOWLIGE. Very easy to find out the spelling of the knowledge because we are aware about it. So I hope you know very well. The first is incorrect. Second is correct, KNOWLEDGE, knowledge. जैसे मैंने आपको स्पेलिंग में बताया फाइंड आउट द साइलेंट लेटर्स. सो नॉलेज में जो है मैंने बताया था आपको डी लेटर जो है वो साइलेंट है. यस, फॉर द निमोनिक मेथड टू रिकॉल इट. तो थर्ड इट इज आल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट. तो करेक्ट क्या है स्पेलिंग नॉलेज की? KNOWLEDGE. इट इज द करेक्ट स्पेलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव. फिर देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया डेरिवेशन में वहीं से आ गया. यस, एडजेक्टिव कैसे बनता है? वी नो वेरी वेल हाउ वर्ब चेंज इनटू एडजेक्टिव, हाउ नाउन चेंज इनटू एडजेक्टिव. आई टॉट यू, आई डिस्कस्ड विद यू इन द प्रीवियस वीडियोस. तो व्हाट हैपेंस, जैसे कि यूज है, यूज इज अ वर्ब. अब यूज से ही हमें एडजेक्टिव बनाना है. यस, अगर आपको मालूम करना है कि वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनता है, यू नो, तब आप हमारे वीडियो में जाइए.
जो डेरिवेशन पे बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि देयर इंडेफिनिट नंबर ऑफ द वर्ड्स चेंजेस फ्रॉम वर्ब इनटू एडजेक्टिव। यूजफुल, अब मैं आपको डिस्कस, इट मींस आई डिस्कस्ड विद यू ऑल इन द डेरिवेशन वीडियो कि अगर फुल अगर मिले आपको किसी वर्ड के एंड में तो वो एडजेक्टिव होता है। यस, लाइक पैन, पैनफुल। यस, यूज, यूजफुल। अंडरस्टूड? यूजलेस, लेस एंड फुल दोनों जो है सफिक्सेस हैं, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिवल सफिक्सेस। नेक्स्ट इज यूजिंग। अब आईएनजी क्या है? दैट इज द वर्बल फॉर्म। ये भी एडजेक्टिव नहीं है, ये भी एडजेक्टिव नहीं है। यूजफुलनेस, अभी मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि नेस अगर किसी वर्ड में ऐड है तो वो नाउन होता है, बनता कहां से? एडजेक्टिव से। हैप्पी, हैप्पीनेस जैसे बताया, तो ये भी एडजेक्टिव नहीं है। तो एडजेक्टिव क्या है? बी, यूजफुल, क्योंकि फुल इसमें लगा है, तो फुल जो है एडजेक्टिवल सफिक्स है। व्हेनेवर इट इज एडेड टू a verb it change into adjective. Next is the word courteous is similar in meaning. अगर आप जाएंगे लिस्ट ऑफ वर्ड्स सिनोनिम्स में, yes, I discussed different kinds of words in the sense, just similar sense, similar meaning. तो courteous क्या है? आप देखिए इसमें OUS जो है, अगर किसी वर्ड के एंड में आपको OUS मिले तो वो एडजेक्टिव होता है। जैसे IVE हो तो एडजेक्टिव होता है, OUS भी एडजेक्टिव होता है। यस, और फुल हो वो भी एडजेक्टिव होता है एंड में, और लेस हो वो भी एडजेक्टिव होता है। यस, तो अब ये एडजेक्टिव है। वी फाइंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ इट इज क्लियर कि इसका जो सिमिलर वर्ड होगा, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होगा, वो भी एडजेक्टिव ही होगा। जैसे मेरे पास वर्ड है रिलेटेड टू कोर्ट, तो कोर्ट क्या नाउन है? तो ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दैट इज नॉट सिमिलर मीनिंग। अब देखिए इम्पोलाइट। अब इम क्या है? निगेटिव है। इम इज द नेगेटिव प्रीफिक्स इन इंग्लिश, लाइक प्रॉपर, इम्प्रॉपर। तो लेकिन यहां तो पॉजिटिव मीनिंग है कोर्टियस, नेगेटिव नहीं है, तो ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट इज पोलाइट। यस, सो पोलाइट एंड कोर्टियस में सिमिलरिटी है, सेंस सिमिलर है, मीनिंग सिमिलर है, तो इसका मतलब है पोलाइट जो है यही करेक्ट आंसर है किसका? कोर्टियस का। काइंड भी नहीं है, because kind is the similar in, you can say, mercy. Yes, so polite is the similar meaning, it means polite has a similar meaning to the courteous. Next is which word has meaning similar. फिर हमें synonym निकालना है किसका? significant का। अब significant means I discussed with you all, if we find ant और nt तो वो adjective होता है, ये भी adjective है। significance noun है, significant adjective है, तो इसका जो हमें सेम मीनिंग का वर्ड निकालना है वो भी एडजेक्टिव ही होना चाहिए। लेकिन प्रोमिनेंट है, ये भी एडजेक्टिव है। मैग्निफिसेंट, ये भी एडजेक्टिव है। एफिशिएंट एडजेक्टिव है, एंड इंपॉर्टेंट भी एडजेक्टिव है। और सारे वर्ड्स के एंड में एनटी आ रहा है। यस, एडजेक्टिव है, सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं, बट फाइंड आउट द सिमिलर मीनिंग। सो प्रोमिनेंट दैट इज नॉट सिमिलर, मैग्निफिसेंट ये भी सिमिलर नहीं है, एफिशिएंट ये भी सिमिलर नहीं। सिमिलर क्या है? इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट जो है वो सिमिलर है सिग्निफिकेंट से, सो वी कैन से इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द अपोजिट। अब हमें एंटोनिम फाइंड आउट करना है, और द वर्ड इज ऑप्टिमिस्टिक। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ऑप्टिमिस्टिक किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, उसकी मीनिंग क्या है। देखिए, अगर किसी वर्ड के एंड में आईसी मिले आपको, इक, तो वो भी एडजेक्टिव होता है। इक, आईसी, इक, ऑप्टिमिस्टिक, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स, इट मीन्स समथिंग, इट मीन एक्सपेक्टेशंस गुड थिंग्स हैपन, मतलब किसी से अच्छी चीज की उम्मीद होना। यस, किसी अच्छी चीज की आशा रखना, उम्मीद करना। ऑप्टिमिस्टिक की मीनिंग होती है यस, एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स टू बी हैपन इन लाइफ। यस, अच्छी चीजों की उम्मीद करना, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। यस, सो अब एडजेक्टिव है। अब हमें क्या फाउंड आउट करना है? हमें नीचे दिए गए वर्ड्स में से एडजेक्टिव ही फाउंड करना है जो इसका अपोजिट मीनिंग बताए। देखिए, होपफुल है, ये सिमिलर मीनिंग बताता है इसका, क्योंकि होपफुल अभी मैंने बताया कि आशा करना। यस, आइडियल दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मीनिंग, एंड डल दैट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम इट्स मीनिंग, बट इट इज नॉट सिमिलर, इट इज नॉट डिसिमिलर। सो यू नो, होपफुल नहीं है, आइडियल भी नहीं है, और डल भी नहीं। यू नो वेरी वेल, आइडियल मीन्स टू फॉलो समबडी, and dull means this is dull, it means not active, passive. So correct अगर अपोजिट मीनिंग फाइंड आउट करना चाहे तो वो क्या है? पेसिमिस्टिक, क्योंकि इसमें देखिए इक है, ये भी एडजेक्टिव ही है। सो पेसिमिस्टिक जो है ये आईसी इसमें भी है और आईसी इसमें भी है,
ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। तो ऑप्टिमिस्टिक का जो अपोजिट वर्ड है इन द मीनिंग वो क्या है? पेसिमिस्टिक। सो दीज आर वर्ड्स वी डिस्कस्ड हियर। Okay, so come to the next question. Next question says the word innocent. Innocent is opposite meaning to that of. Opposite means antonyms. अब हमें find out करना है antonym means opposite meaning, contrast meaning, complementary meaning. Innocent का सबसे पहले मालूम करना है कि इसका parts of speech क्या है. It is very common. Yes, I taught you in the derivation video. Again, that is nt at the end of the word. Innocent is an adjective. So what happens? We have to find out the opposite meaning of the word innocent to the following words. अब क्या है? clever है, ignorant है, active है and guilty है. So what happens? Innocent की अगर meaning मालूम है तो there is no problem to find out the opposite meaning. Clever, no. Clever is not meaning opposite meaning of the innocent, no. Ignorant, no, to ignore somebody. Active, no. So the correct opposite meaning of the innocent is guilty. So guilty word जो है उसकी जो meaning है वो innocent से opposite है. Next is pick out the word with the correct spelling. फिर एक क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा वर्ड है, 4 options we have जिसकी spelling correct है. I discussed with you all in spelling video. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिकॉल द स्पेलिंग, प्लीज वॉच माय वीडियो बेस्ड ऑन द स्पेलिंग टेस्ट एंड दैट इज स्पेलिंग फिटिंग टेस्ट इज हियर. नेक्स्ट इज वैरायटी, VARAITY, VARIETEY, VARIETI, VARIETY. So what happens? वैरायटी की जो करेक्ट स्पेलिंग है अकॉर्डिंग टू माय रिकॉर्डिंग मेथड, न्यूमेरिक मेथड, द करेक्ट स्पेलिंग इज VARIETY. दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग वैरायटी. ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग. फिर हमें क्या करना है? करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है गिवन वर्ड्स की. नेक्स्ट क्या है? IMPRESIVE, IMPRESCIVE, IMPRESSIV, IMPRESSIV. Yes, very interesting. So what happens if we understood the method of the mnemonic, how to find out the correct spelling of the words on the behalf of the observation, generalization and practice. So इसमें क्या करेक्ट स्पेलिंग क्या है? IMPRESSIVE, it means 2S. तो करेक्ट स्पेलिंग है इम्प्रेसिव की IMPRE. आप प्रेस से यूज कर सकते हैं PRESS. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है हाउ टू रिकॉल तो आप प्रेस से उसको रिमाइंड कर सकते हैं PRESS, ये प्रेस. अब प्रेस में क्या है? एक इम ऐड कर दीजिए जो मैंने बताया, इट इज अ नेगेटिव प्रीफिक्स, लेकिन यहाँ नेगेटिव प्रीफिक्स नहीं है. तो प्रेस में कहता है इम्प्रेस. इम्प्रेस वर्ड आप समझते हैं, इम्प्रेस करना है किसी को, तो इससे आप, इट मींस ये मेथड है स्पेलिंग को रिकॉल करने के लिए. प्रेस से बना इम्प्रेस और इम्प्रेस से बन गया इम्प्रेसिव. अब इसमें IVE ऐड कर दिया जो एडजेक्टिवल सफिक्स है. मैंने बताया अगर किसी वर्ड के एंड में IVE मिले तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है. तो प्रेस हमारे पास इम्प्रेस से बना इम्प्रेस और इम्प्रेस से बना इम्प्रेसिव. यस, इट इज इंटरेस्टिंग. नेक्स्ट इज विच लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कॉम. ये हमारे पास वर्ड है COMB इज नॉट स्पोकन. इट मीन्स इसमें से हमें साइलेंट लेटर फाइंड आउट करना है. स्पेलिंग में हमने पढ़ा है यस हाउ टू फाइंड आउट द साइलेंट लेटर. अब हमारे पास वर्ड है COMB. अब इसमें हमें क्या है? साइलेंट लेटर फाइंड आउट करना है. वेरी इजी. सो व्हाट हैपेंस? C है, O है, M है या B है. सो डेफिनेटली वी नो B जो है ये साइलेंट लेटर है. इट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इन द वर्ड COMB. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? कोम, नॉट कोम्ब. तो बी यहां प्रोनाउंस नहीं होती, ये साइलेंट है. सो आप देख सकते हैं कि इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए फर्स्ट यूनिट का, उसमें से ही आए हुए हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. अभी हम और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी टॉपिक से क्वेश्चंस भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं. ये सिर्फ अभी एक क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया 2011 का,
and we find 16 questions. यस, सिर्फ एक यूनिट से इमेजिन इट कि एक यूनिट पढ़ाई मैंने, उसमें से 16 क्वेश्चंस फंसे हैं. यस, नाउ आई विल डिस्कस यूनिट 2. अब जब यूनिट 2 डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि यूनिट 2 में से प्रीवियस क्वेश्चंस में, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आए हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल how to analyze the question paper, how to find out the exact answer of the given questions. So please like video, yes, share with your friends to understand. It is not only for the read. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसमें इंग्लिश अगर सिलेबस है, तो ये सारे टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए बहुत हेल्पफुल होंगे. सो प्लीज, if you have any doubt, any problem, any issues, tell me in the comment box and share my video with your friends and others and subscribe my channel. Thank you so much.